हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और इस बार के होने वाले सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम होगा आप सबका 28 नवंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो होगा आप सबका एग्ज़ाम वो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का होगा, जो सेकेंड टर्म में आप सबका एग्ज़ाम होगा। तो जिसका विषय कोड है वो 111 हो जाएगा। जो इसको एग्ज़ाम देने के लिए आप सबको समय दिया जाएगा वो 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसका पूर्णांक जो हो जाएगा, जो पूर्णांक हो जाएगा बच्चों 50 नंबर का। तो बिना कोई देरी किए हम अपने चलते हैं वायरल प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है। जो हमारा पहला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो पहला एटम बम जो गिराया गया था वो गिराया गया था हिरोशिमा में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछेगा कौन सा देश में गिराया गया था तो वो हो जाएगा जापान। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि जर्मनी जर्मनी को पराजित करने के का श्रेय किस देश को गया। तो किस देश को गया था, वो गया था रूस को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बरसाया किस संधि का फलस्वरूप निम्न में से किस महादेश का मानचित्र बदल गया। तो किस देश का हो गया था, वो ऑस्ट्रेलिया का हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो क्या था, स्वास्तिक था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो 6 नंबर प्रश्न है। वो कह रहा है कि माइन काम्फ किसकी रचना है। तो किसकी रचना हो जाएगी, वो हो जाएगी हिटलर की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, लोकतंत्र संविधान में निम्न में से कौन सा प्रधान नहीं रहता है। तो कौन सा नहीं रहता है, तो वो रहता है शासन प्रमुख नाम का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका का लेखक कौन है। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो किस प्रकार की है, तो हो जाएगा लोकतांत्रिक राजतंत्र की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो कि 12 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो वो होता है 5 वर्षों के अंतराल पर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एमएलए किसे कहा जाता है। एमएलए किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, विधान परिषद के सदस्य को, जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है, जो उसको कहते हैं विधान परिषद के सदस्य। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भरतपुरी पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, वो हो जाएगा हमारा राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो किस राज्य की है, वो हो जाएगा महाराष्ट्र के। बच्चों, अगर आपको भी एग्ज़ाम से पहले पीडीएफ लेना है, यानी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसी रात को आप सबको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्रोम पर चले जाना होगा। चलिए हम चलते हैं पहले क्रोम पे। तो क्रोम पर जाने पर हमें पहले नंबर क्रोम पे पहले जाना है। तो चलिए हम क्रोम पर चलते हैं। तो हमारा क्रोम पे आ जाते हैं। जैसे ही क्रोम पर आएंगे तो यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा नालंदा हेल्प इन। यहाँ पर नालंदा हेल्प इन आप सबको सर्च कर देना है। तो चलिए हम भी सर्च करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए इस तरह का वेबसाइट आप सबके सामने खुलेगा। जो इस तरह का दिख रहा है आप सबको वेबसाइट खुलेगा, इसी पे क्लिक कर देना है।
चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप सबको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा होगा नाइन्थ द्वितीयक सार्वत्रिक परीक्षा, या देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा। इसी में आप सबको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही नीचे आइएगा तो नीचे आते ही आप सबको दिखेगा 9th साइंस स्ट्रीम दिख रहा है, और इसके नीचे ही आप सबको सोशल साइंस का भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाइन्थ सोशल साइंस आंसर की। ये जो आप सबको ब्लैंक दिख रहा है, ये आप सबको एग्जाम के रात ही फिल कर दिया जाएगा, और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर को फिल कर दिया जाएगा। चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या कह रहा है? तुम्हारा प्रश्न है जो कि कह रहा है कि 17 नंबर जो कि प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था हमारा 1972 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो किस स्थान पर होती है जो हमारा विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? वो होती है मासिन राम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 19 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आगमन होता है? तो कब आगमन होता है? तो वो हो जाएगा हमारा 1 जून से। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है? मैग्रोवन वन कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी घाट पे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो 21 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है? भारत की औसत आयु संरचना है तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 70.2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? तो कहाँ पड़ा? तो वो पड़ा दामोदर घाटी क्षेत्र पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो क्या कारण है? वो हो जाएगा एक आवर्तन में अत्यधिक समय तक पानी में रहने पर डेंगू बीमारी का कारण हो सकता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है? भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1984 ईस्वी में। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न को क्या कर रहा है? 25 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार में गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत औसत से कितना होगा? तो कितना होगा? वो जगह कम है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 26 नंबर जो कि कह रहा है 26 नंबर प्रश्न है वो कि कह रहा है कि देश के प्रमुख आर्थिक समस्या है। देश के प्रमुख आर्थिक समस्या तो क्या है? गरीबी तथा बेकार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो क्या बेरोजगारी है? तो क्या हो जाएगा? चक्री, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है तो क्या नहीं है? तो वो नहीं है औद्योगिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत होते हैं? तो क्या होते हैं? वो होते हैं बाढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारा छात्र बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।